छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम चिंता मत करो, मैं भी पापा को कॉल करता हूँ। नहीं, नहीं, हमारे बच्चे। स्वयं चूहे बच्चों। नंदेश बेटा, हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे ठीक है। बेटा तुम लोग ठीक हो ना? कहाँ थे आप लोग? अपनी माँ को फोन दे और फोन स्पीकर पर ही रखना। हेलो, कौन बोल रहा है? मैत्री जी नमस्कार। बच्चे वापस मिल गए ना? वो क्या है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, इसलिए वापस लौटा दिए। वरना ये नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत पसंद है मुझे भाई। अरे मेरे बहुत काम के हैं ना ये बच्चे। ये बच्चे मासूम इतने होते हैं कि इन पर किसी को कोई शक ही नहीं होता। बिल्कुल कच्ची मिट्टी के जैसे। अरे भाई जैसा चाहो वैसा बना लो इन्हें, तभी तो मैं इन्हें ढालकर अपना हथियार बनाता हूँ। मेरे गैर कानूनी धंधे के सबसे मजबूत हथियार हैं ये बच्चे। आज तो मैं आपको वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से फिर कभी गलती की या मेरा धंधा खराब करने की कोशिश की तो दोबारा अपने बच्चों की कभी शक्ल तक देखनी नसीब नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गई होंगी। अलविदा। देखो तुम सुनो। हेलो, ये आदमी तो बहुत खतरनाक है। अगर ये ऐसे ही आजाद घूमता रहा तो मुझ जैसी न जाने कितनी माओ की गोद सूनी हो जाएगी, न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। नाराज होके सोने से पूरे सपने आते हैं। मेरी तरफ देखो हर्ष, कुछ नहीं होगा हर्ष, मुझ पे भरोसा रखो। भरोसा करता हूं मैं तुम्हें, लेकिन डरता भी हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैत्री। ऑलरेडी एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूं मैत्री, अब कभी नहीं खोना चाहता। मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए तुम्हें खुद को सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना हम सब बिखर जाएंगे। मेरे पास इतना केयरिंग और लविंग हस्बैंड है, मुझे क्या होगा भला? मैं तुम्हारे पास ही हूँ हर्ष, आई प्रॉमिस। बेटा, वो अपराधी पुलिस को छुपा के भाग गया। हेलो हेलो, कहा था ना मैंने
ये जीत नहीं, जीत का भ्रम है। अब मुझसे टकराने का अंजाम देख तू। अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लेना, क्योंकि अब खतरा सीधा तुम्हारे घर के अंदर घुसने वाला है। कि 1 बजे कौन आया होगा? अरे आज मेरी तरफ से सबकी छुट्टी। इतने दिनों बाद हमें इतना वक्त मिला है भाई, आज तो मैं अपने बेबीज के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। ओके? मैत्री बेटा, बेटा हम मंदिर जा रहे हैं। चाची जी, मौसम देखिए ना, रास्ते भी खराब है और आपको ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा। आज पूजा घर पे ही कर लीजिए। ठीक है बेटा। मैत्री, पक्का सब कुछ ठीक है ना? कल रात से तुम थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। नहीं हर्ष, सब ठीक है। पिछली बार की तरह खुद को किसी खतरे में तो नहीं डाल रही? हाँ बाबा, वो बस पापा ने कहा था ना, वो आदमी जब तक पकड़ा ना जाए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, बस इसीलिए। हर्ष, हर्ष, कहीं गुस्से में बाहर तो नहीं चला गया? ये तो बस एक छोटी सी चिंगारी है, असली आग तो अभी बाकी है। वेट फॉर माई सरप्राइज। बाहर तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। फोन भी नहीं उठा रहा। दरवाजा बंद है। हर्ष अगर बाहर गया है तो फिर दरवाजा कैसे बंद है? और फिर बाकी लोग तो अपने अपने कमरों में। इसका मतलब घर में कोई अपनी नहीं है, तो फिर डोर किसने बंद किया?
तो अभी आई यहाँ, फिर चाची जी ने किसे देखा? नंदिश ने भी कहा कि कोई था। कहीं कोई घुस तो नहीं आया हमारे घर में? चाची जी मैं तो अभी आई, आपने किसी को देखा क्या? किसी को? तू ही थी ना बेटा? हाँ मैं ही थी। एक्चुअली मैं आप लोगों से पूछने आई थी कि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा आप लोग अपना ख्याल रखना। हाँ मैत्री बेटा, सब ठीक तो है? परेशान लग रही है? हाँ 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 चाचा जी सब ठीक है, बस हर्ष को लेके परेशान थी। आपने देखा क्या उसे कहीं? नहीं नहीं मैंने, हाँ वो खिड़की में से उसे देखा था कहीं गाड़ी लेके बाहर जाते हुए। क्यों, तुम्हें बता के नहीं क्या? हाँ नहीं बताया था उसने, मैं फोन कर लूंगी। तू अगर पहले मर गई ना तो तेरे परिवार वालों के मरने का दुख कैसे होगा तुझे? नहीं 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 नहीं, ये हक मैं तुझसे नहीं छीन सकता। पहले मैं तेरे परिवार वालों को खत्म करूंगा ताकि तू उनकी लाशों को देख सके, उन पर आंसू बहा सके। माँ, माँ, नंदिश किचन की तरफ देखते इधर। मैत्री, मैत्री, चल 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 चल। अच्छा, लुका छुपी? हाँ, मेरा ही खेल मेरे साथ खेल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा। करते हैं ना खेला शुरू। नाराज होते सोने से पूरे सपने आते हैं। मैत्री कहती थी जब हिचकी आती तो आपको कोई याद करता है। कोई दूसरा क्या, मैत्री याद कर रही होगी। सामने रहो तो लड़ाई और दूर जाओ तो याद आती। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए किया है, और तुमसे मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे समझोगे, मेरी स्ट्रेंथ बनोगे। क्या एक पत्नी का अपने पति के ऊपर इतना हक भी नहीं है? ये भी गलत है। अच्छा सॉरी। मैं भी ना, बेचारी प्यार से समझा रही थी मुझे, फालतू में झगड़ा करके आ गया। गुस्से पे कंट्रोल नहीं है मेरे। अरे वो तुम सबका भला चाहती थी, हमारा, हम सब बच्चों की सेफ्टी के लिए कर रही थी। उसे फोन करके सॉरी बोलता हूँ। ये क्या, मैत्री कितने सारे मिस कॉल्स। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मैत्री? मुझे अभी जल्दी घर जाना होगा। हमेशा मेरे होकर रहोगे।
अब हमारा ये साथ 7 जन्मों के बाद भी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं। आई लव यू। चलो बहुत रात हो रही है, तुम्हें थक गई हो ना, सोते हैं। गुड नाइट। ऐसा लगा जैसे कुछ था। अरे इतनी तेज हवा चल रही है, खिड़की बंद कर देती हूँ। तो यही था। मैं अगर सांप घूम रहा है तो
क्या हो रहा है मुझे? क्या सच में घर में सांप है या फिर उसके बारे में सोच सोच के मुझे वहम हो रहा है? ये लीजिए परोठा। झुमकी दीदी, मैजिक है आपके हाथों में। इतना यम्मी पास्ता मैंने कभी पहले नहीं खाया। कितना यम्मी खाना बनाते हो आप। आज से हम बाहर का खाना छोड़ देंगे। वेरी गुड। चाय भी बिना शक्कर के। कितना ख्याल रखती है झुमकी सबका। खुश रहो बेटा। ये यहाँ क्या कर रही है? अंकल कैसे हैं आप? वो मैं पापा, नंदू हमारे साथ ही रहती है, मैं ही लेकर आई हूँ। मैत्री, अब तो तुझे अक्ल आ जानी चाहिए थी। जिनकी फितरत पीठ पर वार करना हो, उन्हें गले नहीं लगाया जा सकता। अंकल उस पर चलो। हेलो वकील साहब, मुझे कुछ काम था आपसे। हाँ, ये अंकल क्या बोल रहे थे? क्यों जाना तुझे पुलिस स्टेशन? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सब क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। झुमकी दीदी, मेरी मम्मा कहाँ जा रही है? और मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रही थी? मैं तो क्या कह रही थी? बहुत मेरे सर पे मंडरा रही है। मुझे परेशान कर रहे हैं। बेटा वेरी बैड, बहन को ऐसे नहीं चिढ़ाते। और फिर हमारी जूही बुद्धू थोड़ी ना है, तो इतनी स्मार्ट गर्ल है। अच्छा आराम से। तुम इन सबको अकेले कैसे संभाल ली थी यार? अच्छा, वो मैं ये बोल रहा था, कल सुबह 11 बजे पूजा है, तो पंडित जी आने वाले हैं, याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, मैं सब कर लूंगी, तुम जाओ। ओके, मैं फ्रेश हो गया। मैत्री, वो मैं बोलना, क्या बात है? मैत्री, मैं कह रही थी थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। मैत्री, लेकिन तू मेरे पे भरोसा रख। मैत्री, जो कुछ भी चल रहा है ना, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मेरा हाथ नहीं है इसमें। जानती हूँ, इसीलिए तो तेरे साथ खड़ी हूँ। मैत्री, तुझे मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ना, क्योंकि इस घर में कोई भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं, ना मम्मी पापा ना बच्चे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन इस ब्लेम के साथ नहीं जाना चाहती यार। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात घर वालों की, तो एक बार वो समझ गए कि तू सच में बदल गई है, तो वो फिर से भरोसा करने लग जाएंगे। कल 11 बजे पूजा भी, और इस अनजान औरत ने बुलाया भी, लेकिन जाना तो होगा। आखिर बात क्या है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एक्सक्यूज मी।
कौन है आप? किसने इनवाइट किया आपको? जी हमें मैत्री ने बुलाया था। हम उसकी सहेली हैं। मैत्री की सहेली? मैत्री की कौन सी सहेली? मैं तो नहीं जानती हूँ लेकिन आपको। तुम तो जितनी प्रॉब्लम, जितनी तकलीफ तुमको इस घर को देनी थी तुम ऑलरेडी दे चुकी हो। अब मेरी बीवी से दूर रहो, उसकी अच्छाई का फायदा उठा के उसके साथ कुछ करना मत। और अगर किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे जीजा जी कहाँ बिजी हो गए? अरे इतने दिन बाद मिले हो, अपने फेवरेट साले के साथ थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड करोगे? आओ आओ जल्दी आओ। वो औरत कहाँ चली गई? अभी तक तो यही थी। नमः शिवाय। ओम त्रगंगा यमुना सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमंडी देविका क्षिप्रा वेतमति महासुन देख्याता गया गंड के पुण्या पुण्यजले समुद्र साधु करोतु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। मुझे माफ कर दे। जी कैसी बातें बोल रही? दोस्ती में कैसी माफी यार? सुन, तू मुझे ये बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ तो बता मुझे। पिछले 2 दिन से जो मेरे साथ हो रहा है, 2 दिन पहले फोन कॉल आना। आप कौन बोल रही हैं? मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। वहां तेरा आ जाना। सुनो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तू इस सब के पीछे। मैंने इतना गलत सोच ही कैसे लिया? नहीं मैत्री, तेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि अगर तेरी जगह कोई भी होता ना तो यही सोचता। मैत्री, इनफैक्ट मैं तुझे खुद बोलने वाली थी कि कुछ तो गड़बड़ है यार। ये देख, ये लेटर मिला।
यार विदेश में जितना भी खा लो, इंडियन खाने का मजा तो इंडिया में ही है। वैसे इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया किसने? जी सचिन भैया, मैंने। मुझे ना ढेर सारे पकवान बनाने आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बनाए। मुझे थोड़े और पोहे देगी? जरूर। अब मैं देखती हूँ। अरे मैत्री दीदी, अब मेरे होते हुए दरवाजा खोलेंगे? अब आराम से बैठ के नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ। अच्छा जाओ। अरे पापा आप? अरे पापा, अभी तो ऑफिस गए थे आप, इतनी जल्दी? पूरी टीम के साथ? हाँ बेटा, टीम के साथ, क्योंकि तुझे रेस्ट करना है। क्या? मुझे बात करने दो। पापा, आप यहाँ ऐसे आए हैं, आई एम श्योर कोई बड़ी वजह होगी। बताइए, क्या किया है मैंने? क्या क्राइम हुआ है मुझसे? क्राइम तो हुआ है मैत्री, और वो भी मर्डर। हमें लीड मिली है, इस मर्डर में तू इन्वॉल्व है। और हो सकता है कि ये मर्डर तुम नहीं किया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मम्मा, नानू ऐसे क्यों आए हैं? माँ, पुलिस नानू आपको जेल ले जाएंगे। मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप जहाँ जाओगे वहीं पे जाऊंगा मैं। अपनी बेटी पे मर्डर का इल्जाम लगा रहे, सबूत लेके आए या फिर हवा में कहानी बना ली आपने? सबूत है, इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है। ये देखिए, ठीक इसी जगह पे लाश मिली है। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती इसे। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा पापा, मैंने नहीं किया है ये। तो फिर फोन में मैत्री, ये तो और कौन है? पापा, हमारी मैत्री ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो ये तुझे ही साबित करना होगा मैत्री। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि इस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है वो तू ना हो बेटा। लेकिन तब तक तुझे जेल में सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। ये सांप तो नहीं था? नहीं नहीं, घर में सांप थोड़ी आएगा। और इतना बड़ा सांप। आधी नींद में हूं मैं, वहम है मेरा। क्या?
बाप घर के अंदर आया कैसे? मुझे नहीं पता नंदू, पर इतना जरूर पता है हमारा परिवार खतरे में। बच्चे, चाचा चाची सब सो रहे हैं, वो किसी को भी डर सकता है। मैत्री, चलिए ऐसा करते हैं, सबको चल के बताते हैं और सबको इस घर से बाहर निकालते हैं। चल उठ, जाओ। लो हर्ष थोड़ा भी नहीं हिल रहा है। नींद में हल्की मूवमेंट होती तो है, इतनी गहरी नींद में क्या हुआ है हर्ष को? नंदू, तूने एक चीज नोटिस की? सारे घर वाले एक ही टाइम पे उठते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि रात में हुआ क्या है उनके साथ। सिर्फ तू और मैं जाग रहे थे कल, और हम दोनों ने ही खाना नहीं खाया। इसका मतलब उनके खाने में जरूर कुछ ना कुछ मिला हुआ था। तो मैत्री, इसका मतलब झुमकी। तो मैत्री, सबसे पहले हमें घर वालों को झुमकी का बना हुआ खाना खाने से रोकना होगा यार। चल ऐसा करते, सबको जाके बताते हैं। तू आजा मेरे साथ। रुक, हम ये बेवकूफी नहीं कर सकते। अगर सबको पता चल गया घर में और गलती से भी उसकी भनक झुमकी को लग गई तो वो सबको मार डालेगी। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो नागिन अगर मेरे लिए घर में आई है तो मुझे मार क्यों नहीं रही? चाहती क्या है वो? तो ठीक बोल रही है मैत्री। इसलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार ये झुमकी है कौन और हमारे घर क्या करने आई है, और चाहती क्या है, और इसकी कहानी क्या है। मैत्री, वो बाबा है ना, वो बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। देखा नहीं था कैसे रात को उन्होंने बीन बजाई थी और झुमकी उनके कंट्रोल में आ गई थी। हाँ, तू ठीक कह रही है। वो ये भी कह रहे थे कि 7 साल से उसे ढूंढ रहे हैं। ये 7 साल वाला राज उन बाबा को ही पता होगा। हाँ मैत्री,
हाँ मैत्री, मैंने पता करवाया, वो बाबा ना ये परिवार तो ऐसे कभी घर से बाहर नहीं जाता। इनके अचानक बाहर जाने का मन कैसे हो गया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? नंदू, मुझे जल्द से जल्द उस बाबा का पता लगाना होगा झुमकी की सच्चाई जानने के लिए। तब तक तो एक काम कर, सभी घर वालों को पिकनिक के लिए ले जा। तब तक मैं उस पापा को घर में लेकर आती हूँ, तभी हमें इस नागिन से छुटकारा मिलेगा। ठीक है? यहीं रुक जाइए। बाबा जी अभी साधना में लीन है, अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे। मैं नहीं रुक सकती, मेरा मिलना जरूरी है। बेटी, तुम जिसके बारे में पता करने आई हो वो लड़की एक इच्छाधारी नागिन है। उसे पकड़कर अपने वश में करना होगा, वरना वो सबका सर्वनाश कर देगी, सबका सर्वनाश। हर हर शंभो। मैं झुमकी के बारे में जानने आई थी, ये बात इन्हें कैसे पता चली? बाबा, वो हमारे घर में आई क्यों है? चाहती क्या है वो? उसकी चाहत उसे तुम्हारे घर में लेकर आई है। बिना मकसद के वो इतना बड़ा खतरा कभी नहीं लेगी। तो फिर बताइए मुझे, क्या चाहिए उसे? बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन हमारे बताने से पहले जरूरी है उसका तुम्हारे घर से बाहर निकलना। जिसकी बुरी नजर तुम्हारे घर पर पड़ चुकी है, उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करना होगा। बेटी, हम तुम्हारे घर आएंगे उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करने। जब वो हमारी बीन की धुन पर नाच रही होगी तो समझ लेना तुम्हारे घर में एक आग का गोला चक्कर काट रहा है। वो आग कब किसे भस्म कर देगी महादेव जाने। इसलिए जब ये क्रिया होगी उस समय तुम्हारे घर में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। समझ गई ना बेटी? बोलो, कर पाओगी ये सब? दोगी हमारा साथ? करूंगी बाबा। उस नागिन को अपने घर परिवार से दूर करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। आप अभी भी आ सकते हैं मेरे घर। मेरे घर वाले सब बाहर गए हुए। नागिन, तुझे महादेव की सौगंध है, छोड़ दे इस घर को, मत बना इसे अपना नया बिल। चली जा यहाँ से। हम जाने के लिए नहीं आए हैं। तुझे जाना ही होगा, क्योंकि इंसानों के साथ तेरा रहना यह प्रकृति के विरुद्ध है। आदिदेव महादेव भगवान शिव के बनाए हुए नियमों के खिलाफ है। और हमारा क्या? हम जिस मकसद से आए हम उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। नागिन, तेरी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी।
तुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो ये इस बीन की धुन के वश में आकर तुम यहाँ से बाहर निकलोगी। अपनी धमकी अपने पास रखो, वरना तुम्हारी हालत भी इस बीन की तरह कर दूंगा। निकल रहे हो या पुलिस बुलाऊं जो धक्के मार के निकालेगी? तुम हो ना इन चेलों के गुरु। बताओ क्या कर रहे थे मेरे घर में? हर हर शंभो। मूर्ख हो तुम नहीं जानते कि तुमने किस आग में हाथ डाला है। अंधविश्वास पे भरोसा करने वाले डरते होंगे इन सब बातों से। अब निकलो मेरे घर से। सुनाई नहीं दिया? निकलो। तू ये सब करके बच नहीं सकती। याद रखना, एक दिन जरूर तुझे अपने वश में करेंगे हम। तेरे वश में तो हम मरते दम तक नहीं आएंगे त्रिकाल। आज तो मुझे मेरे हर्ष ने बचा लिया, लेकिन कल तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। चुमकी कौन थे ये लोग? और तुम कर क्या रही थी इनके बीच में? बाबा, अपने पति हर्ष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसे दरअसल इस सब के बारे में नहीं पता, इसलिए ऐसे रिएक्ट किया। मगर तुम्हारे पति हर्ष ने अपने बचपने में हमारी बीन तोड़ दी। उसी बीन की ताकत से हमने उस नागिन को वश में किया था। अब वो कुछ भी करके हम तक पहुंच सकती है। बेटी, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ, बोलिए ना, क्या करना है? अगले 24 घंटे उस नागिन को घर में कैद रखना होगा। वो किसी भी बहाने से घर की चौखट पार न कर पाए। हमें नई बीन बनाने में 1 दिन का समय लगेगा, तभी हमारी सारी शक्तियां वापस आएंगी। जब तुम इस नागिन को घर में कैद रखोगी, तभी ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बाबा, मैं कर लूंगी। आप बीन बनाने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छे। लेकिन बाबा, ये नागिन हमारे परिवार के पीछे पड़ी क्यों है? ये तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, ये नागिन यहाँ तुम्हारे पति हर्ष के लिए आई है। हे महादेव,
24 में से 22 घंटे तो निकल गए, बस 2 घंटे और निकल जाए फिर इस नागिन का खेल खत्म हो जाएगा। मैत्री, वो हर्ष बाहर जा रहा है, उसको उसकी कोई फाइल नहीं मिल रही है, तो तेरी हेल्प चाहिए तो जाके हेल्प कर दे उसकी। बुला रहा है तुझे एक्चुअली। मैत्री, मेरी परसों वाली फाइल लेके आना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ दीदी, आप जाइए ना, जाके दे आइए। और बैठे बैठे तो हम पत्थर बन जाएंगे ना, हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी ना दीदी। हम आराम नहीं कर... 1 मिनट झुमकी, ऐसे कैसे? चक्कर आए थे तुम्हें झुमकी, तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो मेरी मानो तो आज का दिन तुम आराम करो, कल से काम पे लग जाना। चाहती क्यों नहीं है तू? कुर्सी लगा के बरगद जैसी जमी है हमारे सामने। मैत्री, मुझे पता है तू क्या सोच रही है। मेरा मतलब है झुमकी की फिक्र हो रही है ना तुझे। देख, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना झुमकी के पास, मैं रखूंगी इसका ध्यान। तू जा, हर्ष बुला रहा है। संभाल लेना, हाँ ध्यान रखना इसका। हाँ ध्यान रखूंगी। मैत्री, कितना टाइम लगेगा? हाँ आई। तू जा जा। हर हर शंभो। बन गई हमारी नई बीन। ये बीन पहली वाली बीन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बस ये 2 रत्न और बाकी हैं। इनको लगाने के बाद कोई भी नागिन किसी मासूम का घर बर्बाद नहीं कर पाएगी। क्या हो गया है इन दोनों दोस्तों को? इतनी फिक्र क्यों करते हैं सबकी? क्या करूं क्या करूं? नंदिनी दीदी देखिए ना, आंख में कुछ गया है हमारे। और चल रहा है। कुछ भी हो जाए झुमकी की आंखों में मत देखना। दीदी आप सोच क्या रही है, देखिए ना। झुमकी कैसी बातें कर रही है? हम लोग घर के अंदर है, धूल मिट्टी तो जा नहीं सकती। हो सकता है छोटा मोटा कुछ चला गया होगा, हाथ से ऐसे रब कर साफ हो जाएगा। तो बाबा ने मुझे रोकने के लिए अग्नि घेरा बना रखा है। सबकी बीन अंदर रखी है, लाओ जल्दी। वो जा रही नागिन। बाबा तक पहुंचने के लिए मुझे ये सुरक्षा रेखा पार करनी होगी, मगर कैसे? मिल गया रास्ता। त्रिकाल, मेरा ये रक्षा कवच तो पानी में बह गया।
देख त्रिकाल, हम समय के कितने पाबंद हैं। तेरा ताश करने हम यहाँ आए। हमारा इंतजार कर रहा था ना तू? रुक जाओ, मेरे पास मत आना। नगीना, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं जानती थी झुमकी, तू हमारे रूम में जरूर चेक करेगी। सोचा दोबारा देख लेती हूँ, कहीं तुम हमारे सामने नाटक तो नहीं कर रही हो। मैत्री, तुम्हारे इस अजीब बिहेवियर से मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारी फिक्र होती है मुझे मैत्री। बताओ ना, कर क्या रही हो तुम? हर्ष, मैं ये जो कुछ भी कर रही तुम्हारे लिए तो कर रही। ट्रस्ट मी, मुझे भी तुम्हारी और परिवार वालों की फिक्र है। तुम्हारा भी सही। एक तो मुझे कसम दे दी इस टॉपिक पे तुमसे कभी कुछ पूछूं ना। अरे मुझे जो टेंशन हो रही है उसका क्या मैत्री? हर्ष, वो टेंशन भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। बस थोड़ी सी पेशेंस। सब बताऊंगी। मतलब मुझ पे भरोसा नहीं था? हर्ष, ऐसी बात नहीं। आई एम सॉरी, पर मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हर्ष, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। आज तुमने जो कुछ भी देखा, प्लीज किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और ये मैं ऐसा क्यों करूं? वो इसलिए क्योंकि अगर घर वालों को हल्की सी भी भनक लग गई ना, तो सब परेशान हो जाएंगे, सब टेंस्ड हो जाएंगे ना। एक बात और थी, बोलूं? जब इतना सब कुछ बोल रहे थे भी बोल। I love you. क्योंकि हर्ष सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। पता नहीं हर्ष कहाँ होगा। तू हम पे शक करती है और मुंह में मीठी बनती है। अब देख, तेरा ये नाटक हम कैसे खत्म करते हैं। हर्ष! हर्ष!
इस नृत्य क्रम का एक फायदा तो हुआ, मैत्री को हमारी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है, वरना कसम स्वर्णमणि की आज नहीं बचती मैत्री। वहां कुछ है क्या? अरे दीदी, आप दोनों फिर से रसोई में। चलिए चलिए हटे, हम बना देते। अरे नहीं नहीं झुमकी, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, तुम ही हर रोज खाना बनाओगे तो हम भूल जाएंगे ना खाना बनाना। और वैसे भी मेरी ना आँख खुल गई थी, तो पहले सोचा बच्चों का टिफिन बना देती हूँ, लगे हाथ नाश्ता भी बना दिया। तुम इतना कुछ करती हो हमारे लिए, पर अब हमें तुम्हारे बिना रहने की आदत डालनी होगी। हमारे बिना? दीदी, ये आप क्या बोल रही है? हम समझे नहीं। वो दरअसल क्या है ना झुमकी, उस दिन तुम्हारे साथ जो हुआ ना, बाबा आ गए थे घर में जब तू अकेली थी। पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें कर रहे थे तेरे साथ। तब से ना चाची जी तुझे लेकर बहुत डर गई हैं। और वो अपने गांव से तुम्हें लेकर आई थी, तुम उनकी पड़ोसी थी। अब तुम हो अनाथ, लेकिन तुम्हारा परिवार तो है ना, इसीलिए वो तुम्हें गांव वापस भेजना चाह रही है। और हम तेरी सेफ्टी के लिए मना नहीं कर पाए। ना दीदी ना, हमें गांव वापस नहीं जाना है दीदी। हमारा मन यहाँ पे पूरा दिन लगा रहता है। बच्चे हैं, माँ जी हैं, आप लोग हैं। गांव में ना जाके दिन काटे नहीं काटता है दीदी। प्लीज दीदी, हमें रोक लीजिए दीदी, प्लीज। हम समझते हैं झुमकी, पर हम कुछ नहीं कर सकते। चाची जी इस घर की बड़ी है, वही सारे फैसले लेती है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। है ना नंदू? हाँ मैत्री बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब झुमकी माना कि तुम बच्चों का ध्यान रखती हो, खाना इतना अच्छा बनाती हो, लेकिन अब मम्मी जी ने कह दिया तो उनकी बात तो नहीं टाल सकते ना। आप ऐसी बातें कर रही हैं, आप समझाइए ना दीदी। हाँ, आप माँ जी से एक बार बात कीजिए। आप एक बार बात करेंगी ना तो वो जरूर आपकी बात मान लेंगी, वो कभी टालेगी नहीं। हमने देखा है ना दीदी। नहीं, तू ठीक कह रही है। चाची जी मेरी बात सुनती है और मैं कोशिश भी करती, हम कोशिश करते, लेकिन झुमकी हमें पता देर से चला ना, उससे पहले चाची जी ने तेरे मामा जी को बुला लिया था। ना दीदी ना, प्लीज हमें नहीं जाना, हमको गांव वापस नहीं जाना। प्लीज रोक लीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं दीदी। ऐसा मत करो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, वो चाची जी बड़ी है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। झुमकी बेटा, तेरे मामा है बेटा, तुझे बुला रहे। आजा। ये लो, मान गए तुझे। क्या फंसाया तूने इस झुमकी को? अगर मेरा अंदाजा सही रहा तो ये अपने मामा से मिलने बाहर नहीं आएगी। एग्जैक्टली मैत्री, ये नागिन अपने ही जाल में फंस गई है। मैं यही चाहती थी कि हमें इससे थोड़ा सा वक्त मिल जाए और मैं नागेश्वर बाबा को ढूंढूं, इस नागिन के सारे राज जान लूं। सुन, मैं जा रही हूँ बाहर नागेश्वर बाबा को ढूंढने। तुम सबका ध्यान रखना। हर्ष भी शहर में नहीं है, बेस्ट मौका है इसका सच पता करने के लिए।
आज अगर महादेव ने चाहा, नागेश्वर बाबा मिल ही जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में नागेश्वर बाबा को ढूंढना होगा, पर मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आश्रम, बाबा के आश्रम जाती हूँ, हो सकता है वहां कोई क्लू मिल जाए। मैत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई है ये? ऊपर से ये मामा भी आके यहाँ बैठ गया है। हम बाहर जाए तो कैसे जाए, समझ में नहीं आ रहा है, पर जाना तो होगा। बहुत बुरा होने वाला है। ये मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश, कभी भी धूप, और अब ये तूफान। मैं खिड़कियां बंद करके आती हूँ। हाँ, जाओ। ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं, वरना वो मैत्री हमसे जीत जाएंगे। कसम स्वर्णमणि की, हम ये कभी नहीं होने देंगे। सुनिए, ये देखिए, ये आपको पता था? ये बाबा ने बीन में छुपाया था ये नक्शा। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये इसका रास्ता तो शिवलिंग पे जाके खत्म हो रहा है। हमें बाहर जाना ही होगा। ये नक्शे वाली शिवलिंग तो कुछ अलग है, उस शिवलिंग जैसी जिसे मैंने जंगल में देखा था। झुमकिया, दरवाजा खोल बेटा, देख तेरे मामा आए हैं। देख, गांव चलना है ना, मामा से नाराज है क्या बेटा? बेटा खोल दे दरवाजा, जिद अच्छी नहीं होती। बता ना, क्या बात हो गई, क्यों नहीं खोल रही दरवाजा? अरे झुमकी बेटा, दरवाजा खोल ना। आप कौन? झुमकी कहाँ है? अंदर ही, आइए ना। ये मामा जी कहाँ चले गए? अभी तक तो यहीं पे थे। कहीं झुमकी के रूम में तो नहीं चले गए? ये तो लॉक है। झुमकी, झुमकी तू अंदर है क्या? कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? झुमकी, क्या चल रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे।
ये मामा का खतरा तो डर गया। वो मैत्री को खोजना होगा। हमें पता है मैत्री, तुम कहाँ, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें खोज नहीं पाएंगे? कसम स्वर्ण बनेंगे, हम तुझे ढूंढ ही लेंगे। नंदिनी, नंदिनी बेटा, क्या हो गया इसे? इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? नंदिनी! ये बेटा, क्या हो गया? वो बाबूजी, माँ जी, बहुत बड़ा सा सांप आया था और नंदिनी दीदी को ढक के चला गया। हम बहुत डर गए थे और तब देखिए ना झाग कैसे आ रहा है। मामा जी, आपने देखा ना, एक बहुत बड़ा सा सांप आया था। मामा जी ने देखा है। आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना। हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। बाबूजी माफ कर दीजिए। वो नंदिनी दीदी के लिए हम हल्दी लेने जा रहे थे, गलती से गिर गया, हमें माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम नीचे लैंडलाइन से बात करते हैं। अरे ध्यान रखो इसका, हम आते हैं अभी। ये मैत्री कहाँ चली गई? उसने कहा था थोड़ी देर में आ जाएगी। भाई साहब थोड़ा पानी दीजिए। भाई साहब थोड़ा पानी दीजिए ना। मामा जी, मामा जी, मामा जी आप घबराए मत। हाँ, अरे कुसुम जी, फोन कहाँ रख दिया है आपने? नंदिनी, तुझे मरने से आज कोई नहीं रोक सकता, स्वयं महादेव भी नहीं, क्योंकि सारे फोन्स तो यहाँ है और घर के फोन का तार मैंने तो कब का काट दिया था। तुम ठीक हो जाओगे बेटा। जहर इसके पूरे शरीर में फैल रहा है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुसुम जी शुभ बोलिए। काश तुम इन्हें बता पाती नंदिनी कि हमने तुम्हें डसा है। कुसुम जी हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाकर उसे लेकर आते हैं। हमें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आप ना बहू की आंखें बंद मत होने देना। हम अभी आते हैं। हाँ, अभी आते हैं। जी बाबूजी, जल्दी आइएगा। देख लिया झुमकी, नंदू जिंदा है। चाची जी, महादेव ने खुद नंदू को बचाया है। हे भोलेनाथ, कोटि कोटि धन्यवाद। नंदिनी दीदी जिंदा है। चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। तुझे पता नहीं बेटा हम पर क्या गुजर रही थी। हमने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा। हे महादेव, हमारे घर की लौ को चलाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ही वो कपड़ा है जिसने सारा जहर सोख लिया था। ये क्या बोल रही है मैत्री? ये तो साइंस के परे है। हमारे साथ जो हो रहा है वो भी तो साइंस के परे है ना, पर हो रहा है। वरना तू ही सोच, सांसें बंद हो जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? हाँ मैत्री, पॉइंट तो है तेरी बात पे। ये कपड़ा मुझे नागेश्वर बाबा ने दिया। जरूर इसमें कोई तो शक्ति है जिसने तुझे बचाया है। बस मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि नागेश्वर बाबा ने ये मुझे क्यों दिया। नंदिनी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तब भी तुम मौजूद नहीं थी। और मेरे साथ तो टाइम स्पेंड किए ना जाने कितना टाइम हो चुका मैत्री। हम दोनों के बीच में दूरियों के अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है हर्ष, मेरी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो रहा, हमारे बीच में दूरियां कभी नहीं आएंगी। माना मैंने कुछ चीजें इस वक्त तुमसे छुपाई है, पर क्यों छुपाई है मैत्री? पार्टनर हो तुम्हारा, मेरा भी जानने का हक है। बताओ ना, क्या बात है? प्लीज। वो दरअसल शिवलिंग है जो मैंने देखी थी। इस रुद्राक्ष में भी वो शिवलिंग दिख रहा है। मतलब ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं उस शिवलिंग से जुड़ी है। नागेश्वर बाबा चाहते हैं कि इस पहेली को मैं खुद सुलझाऊं। मुझे उस शिवलिंग तक फिर से जाना होगा। Thank God, बाहर कोई नहीं। मैत्री इतनी आधी रात को इस कमरे की बाहर क्यों कर रही है? हर्ष, मैं हाँ, सच तो तुम बताओगी नहीं, चाहे पूछने वाला तुम्हारा पति क्यों ना। लेकिन मैत्री, मुझे भी फिक्र होती है। नींद खुली तो देखा तुम बेड पे नहीं, तो समझ गया था कि अपनी किसी सीक्रेट मिशन पे निकली होगी। तुम्हारा सीक्रेट मिशन खत्म हो जाए तो सोने आ जाना, मैं चाहता हूं। अब सुबह ही पता करती हूँ ये सब। हर्ष बहुत नाराज है। हर्ष! हर्ष, प्लीज नीचे उतर जाओ। हर्ष! प्लीज नीचे आ जाओ हर्ष, प्लीज। हर्ष! तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं पहचान रहे, पर कम से कम मेरा प्यार तो तुम पहचानते हो। हर्ष, प्लीज अपनी पत्नी की बात मानो। प्लीज नीचे आ जाओ। हर्ष! हर्ष! मैं पीछे हट गई, तुम भी पीछे हट जाओ। प्लीज मत कूदना, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। समझाया था ना तुझे मैत्री कि मेरी आंख फड़फड़ा रही है।
कुछ अपशगुन होने वाला है, पर तू नहीं समझी। अब देख रही है ना हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, मत कूदना। हर्षी क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ। देखो तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं जानती हूँ। मैंने तुमसे बहुत सारी चीजें छुपाई है, बट आई प्रॉमिस तुम नीचे आ जाओ, मैं सब बताऊंगी तुम्हें, कुछ नहीं छुपाऊंगी तुमसे। हर्ष, मैं सब कुछ बता दूंगी। नहीं, इसका अंजाम गलत होगा। अब तो मत कर मेरी। नहीं नंदू, मैं सब बताऊंगी हर्ष को। अब आई ना मैत्री पहाड़ के नीचे, तू बताती जा, हम सुनते जाएंगे। हर्ष, ये पूरी कहानी एक शिवलिंग पे आके रुकती है। और आज मैं वही शिवलिंग लेने जा रही हूँ, ताकि कोई उस शिवलिंग तक ना पहुंच पाए और हमारे परिवार पे कभी कोई मुसीबत ना आए।